नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट या रॉन्ग। मैं हूं शहजाद पूनावाला। मध्य प्रदेश में कई दिनों से चल रहा सत्ता का गेम ऑफ थ्रोन्स क्या अब समाप्त होने जा रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद लगातार जो राजनीतिक उठापटक की स्थिति बनी हुई थी, भोपाल से लेकर बेंगलुरु तक, दिल्ली तक जो सियासी ड्रामा लगातार चल रहा था, लगातार 2 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बीच आपने देखा होगा कि 22 बागी विधायकों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला और आखिरकार आज कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर को इस्तीफा सौंपने से पहले भाजपा पर लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप भी लगाए। अब तमाम निगाहें हैं गवर्नर की ओर और बीजेपी की ओर कि क्या कमल से कमल तक बनेगी अब कमल की सरकार। सियासी घटनाक्रम देखिए किस तरीके से प्ले आउट हुई। तो 15 साल मिले थे, आज तक मुझे 15 महीने मिले, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए। किस प्रकार से करोड़ों रुपए खर्च कर प्रलोभन का खेल खेला गया, ये आज पूरा प्रदेश इसका गवाह है। हमारे आज 22 विधायकों को प्रलोभन देके कर्नाटक में बंधक बनाने का काम किया, जिसकी सच्चाई देश की जनता ने प्रतिदिन देखी है, रोज टीवी में, रोज अखबार में उन्हें देखी है। प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने वाले इन लोगों और पार्टियों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। सबको ये याद रखना है कि आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है और परसों आएगा, जनता गवाह। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा। और हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ ने जो आरोप लगाए उनका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कमलनाथ सरकार जा चुकी है। इस्तीफा देने से पहले कमलनाथ ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के हर आरोप का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सरकार के गिरने की वजह कांग्रेस की अंदरूनी कला है और जहां तक खरीद फरोख्त है के आरोप है, अगर ऐसा होता तो हम 2018 में ही सरकार बना सकते थे। ये पलटवार किया है शिवराज चौहान ने। कमलनाथ पर खरीद फरोख्त होती तो 2018 में ही सरकार बना देते। ये उन्होंने पलटवार किया है कमलनाथ के आरोपों पर। उन्होंने खंडन किया है जो कमलनाथ ने आरोप लगाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा आरोप लगाए गए थे, फिर इस्तीफा देने चले गए थे गवर्नर के पास, तो उन इस्तीफों का एक तरीके से जवाब दिया है शिवराज चौहान ने। कहा है कि खरीद फरोख्त करनी होती तो 2018 में ही कर दी होती और कांग्रेस की अंदरूनी कलह को वजह बताई है कमलनाथ की सरकार के गिरने का। गिर जाए और कांग्रेस के मित्र अगर संतुष्ट न रह पाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। और इस बार भी अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता गिराने बचाने के खेल में नहीं रही। स्थितियां मध्य प्रदेश की इतनी विस्फोटक हो गई कि कांग्रेस के मित्र इतने नाराज हो गए, प्रदेश की बदहाली देख के, दुरावस्था देख के। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके आसपास जो काम कर रहे थे श्री दिग्विजय सिंह जी, अब उनके कारण परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि ये सरकार गिर गई। तो आज का हैशटैग है कांग्रेस लूजेस मध्य प्रदेश और हम डिबेट ओपन करें उससे पहले मैं भोपाल चलना चाहता हूं। हमारे संवाददाता अरुण धनता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, कमल तो हट गए पर कमल अब खिलेगा कैसे? क्या गवर्नर ने बुलाया है, बीजेपी को इनवाइट किया है जो प्रक्रिया होती है, या बीजेपी ने दावा पेश किया है? क्योंकि हमने देखा शिवराज चौहान पहुंचे थे बीजेपी दफ्तर, वहां पर तमाम नेता थे, विक्ट्री साइन बताई गई। अभी आगे का प्लान क्या है?
देखिए, आगे का प्लान बीजेपी का ये है। फिलहाल अभी बीजेपी दफ्तर के बाहर हम खड़े हैं। जो बीजेपी के तमाम विधायक थे, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या उनके अलावा जो भी लोग थे, वो यहां पर मौजूद थे और ये उन्होंने मीटिंग की थी। इसके बाद उनकी पहली मीटिंग थी जब कमलनाथ ने इस्तीफा दिया है। तो यहां से मीटिंग फिलहाल खत्म होने का तमाम विधायक निकल चुके हैं। उसके बाद फिर से एक बार शिवराज सिंह चौहान ने तमाम विधायकों को डिनर पे इन्वाइट किया अपने घर पे। और उससे पहले ये भी सुनने में आ रहा है कि राज्यपाल भी मीडिया से मुखातिब होंगे। करीब 6 साढ़े 6 बजे का समय है। तो कल जो है फिलहाल बीजेपी की जो विधायक दल की मीटिंग होने वाली है और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो ऑब्जर्वर्स हैं या जो प्रवेशक हैं जो दिल्ली से यहां पर आएंगे, विधायक दलों से मीटिंग करेंगे। उसके बाद जो है विधायक दल के नेता का चुनाव होगा कि आखिर कौन होगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। लेकिन एक चीज तय है कि अब बीजेपी में जो उत्साह है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसी के चलते जो है वो आज शिवराज सिंह चौहान ने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया है अपने घर पर, जिसमें तमाम विधायक बीजेपी के रहेंगे। और शायद कल मीटिंग जब खत्म होगी उसके बाद वो राज्यपाल को अप्रोच करेंगे और शाम के समय हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो राज्यपाल से मिलेंगे। तो अरुण, आप ये बता रहे हैं कि जो डिनर पार्टी आज होगी शिवराज चौहान के घर पर, उसमें नेता को चुनने की प्रक्रिया नहीं होगी। ये सिर्फ एक गेट टुगेदर होगा या यहां पर कुछ सियासी हलचल तो होगी ना? इसमें कौन कौन आएंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आएंगे क्या? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी यहां पर नहीं है और इसमें जो तमाम जो विधायक हैं वो इस पूरी पार्टी में मौजूद रहेंगे। और दूसरी चीज ये है कि शिवराज सिंह चौहान और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन दोनों लोगों ने दिल्ली में जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत कर ली है। और जो है वो वहां से मैसेज मिला है कि कल जो है विधायक दल की मीटिंग बुलाई जाए, क्योंकि जो सेंट्रल ऑब्जर्वर हैं जो बैठेंगे उस मीटिंग में कल, जहां पर विधायक नेता चुनेंगे अपना, वो यहां पर कल आएंगे और कल वो मीटिंग में शिरकत करेंगे। उसके बाद फैसला होगा कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। हालांकि फिलहाल शिवराज सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन पहले नरेंद्र सिंह तोमर के नाम की भी कुछ चर्चा आ रही थी। हालांकि जब मैंने गोपाल भार्गव से पूछा, जो बीजेपी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर का जो नाम चल रहा है उस पर, तो उसका उन्होंने कुछ खास जवाब नहीं दिया। तो ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि ऐसा नेता चुनना जो पूरे बीजेपी के विधायकों को एक साथ रख सके, क्योंकि देखिए जो मार्जिन है वो उतना ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी को गलती नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा फेस दे जिससे पार्टी के अंदर ही क्राइसिस पैदा हो जाए और फिर से कांग्रेस वाली स्थिति हो जाए। तो बीजेपी को यहाँ पर बात कर रहे हो अरुण, मुझे बताइए कि आंकड़े इस समय किस तरीके से हैं? क्योंकि 22 एमएलए की जो है इस्तीफे को मंजूर कर दिया गया था। बात यह भी थी कि एक बीजेपी के एमएलए के भी इस्तीफे को मंजूर किया गया था। तो कुल मिलाकर मुझे समझाइए, दर्शकों को समझाइए कि हाउस की स्ट्रेंथ कितनी है, हाफ मार्क कितना है, बीजेपी के नंबर कितने हैं, और ये ऑब्जर्वर्स जो आएंगे इनका कोई नाम चल रहा है? कौन ऑब्जर्वर्स आएंगे? देखिए, अंत से शुरू करते हैं। पहले ऑब्जर्वर्स के अभी तक नाम नहीं आए हैं। हालांकि अभी अब से कुछ देर पहले जो है वो दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर मीटिंग चली थी, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान, अनिल जैन, तमाम जो नेता मौजूद थे। वो अभी तक नाम का फाइनल नहीं हुआ। लेकिन जो आपने स्ट्रेंथ की बात की, देखिए 230 मेंबर हैं वैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश की असेंबली में, जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई थी। 228 में से अब आप निकाल लीजिए 22 विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया था, तो 206 बचे। 206 में से 104 जो था वो आंकड़ा था आपको बहुमत प्राप्त होने का, जो कांग्रेस नहीं जुटा पाई। और बीजेपी के पास 107 हैं, लेकिन एक जो विधायक है वो लगातार कांग्रेस के संपर्क में थे, तो अब उनका इस्तीफा भी हो गया। तो उनका क्या होगा, 106 मान के हम चलते हैं। कांग्रेस के पास 92 है और 4 इंडिपेंडेंट है, और 3 जो सपा बसपा के थे वो उनका पता नहीं है। वो पिछली बार 16 तारीख को भी विधानसभा में नहीं आए थे, तो वो किस तरफ हैं या किस तरफ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़ा 104 का है, तो आप देखिए 92 कांग्रेस के पास है। तो कोई ऐसी गलती बीजेपी नहीं करना चाहेगी कि कांग्रेस कहीं 4-5 लोग अपनी तरफ कर ले और जो है वो दिक्कत हो जाए। तो बीजेपी चाहेगी 106 का जोन है उसको पार करके करीब 110, 12, 15 के करीब जाए, ताकि उनकी एक स्थिर सरकार रहे। और आगे जब मध्यवर्ती चुनाव होंगे उसमें जो है उस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि उन चुनावों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कौन से कैंडिडेट्स जीतते हैं। जितने 22 लोगों ने जो इस्तीफा दिया है उन तमाम सीटों पर 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे। तो उसमें अगर आपके कैंडिडेट्स नहीं जीतते हैं बीजेपी के, फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर जीतते हैं तो वो आगे उनकी सरकार कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, आपका ये ताजा अपडेट देने के लिए। निगाहें बनाकर रखेंगे कि आगे क्या होता है मध्य प्रदेश में। पर अब चलते हैं हम डिबेट की ओर। और आज जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारा हैशटैग है कांग्रेस लूजेस मध्य प्रदेश। बड़े सारे सवाल है, और सवाल बताऊं उससे पहले मेरे मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक तो दिक्कत हो जाएगी, अगर जीतते हैं तो वो आगे उनकी सरकार कंटिन्यू रहेगी।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका ये ताजा अपडेट देने के लिए। निगाहें बनाकर रखेंगे कि आगे क्या होता है मध्य प्रदेश में। पर अब चलते हैं हम डिबेट की ओर। और आज जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारा हैशटैग है कांग्रेस लूजेस मध्य प्रदेश। बड़े सारे सवाल है और सवाल बताऊं उससे पहले मेरे मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक तो बीजेपी के परिचित चेहरे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आप उनसे परिचित हो, मनोज यादव। पर उनके अलावा हमारे साथ है अजीत मंडोला साहब जो हमारे राजनीतिक संपादक है। और उनसे पहले बात करेंगे क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज जो कमलनाथ ने इस्तीफा दिया है इसकी कई दिनों पहले ही प्रिडिक्शन एक तरीके से सोर्स से उन्होंने बता दी थी, पुष्टि कर दी थी कि ऐसा होने वाला है, सियासी घटनाक्रम होने वाला है। और इंडिया न्यूज पर यह खबर हमने पहले ही चला दी थी कि कमलनाथ इस्तीफा देने वाले हैं। तो चलिए अजीत मंडोला जी के पास पहुंचते हैं और उनसे सवाल लेते हैं। शायद उनके पास कोई क्रिस्टल बॉल है तो उसमें झांक कर हमें बताइए कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, क्योंकि बीजेपी वाले तो बचेंगे, इसका जवाब डायरेक्टली नहीं देंगे। आप ही बता दीजिए अपने क्रिस्टल बॉल में देखकर कि कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री। ये बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि इस समय जो हालात हैं मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे नहीं है बीजेपी के लिए भी। संख्या गणित बिल्कुल बाउंड्री पे है। तो मुझे जो लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को ही अभी आला कमान बनाना चाहेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर का नाम बहुत तेजी से आगे आया था। लेकिन फिर ये सवाल उठे थे कि अभी तक जो बीजेपी के मुख्यमंत्री अधिकांश राज्यों में वो राजपूत हैं, जाति के हिसाब से अगर देखा जाए तो अधिकांश लोग ठाकुर हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर कहीं इसी बात को लेकर सवाल उठा था कि एक और बड़े प्रदेश में राजपूत जाति का ही मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि नरोत्तम मिश्रा अपने रेस में कहां तक पहुंचे हैं। लेकिन जो हालात है, मैंने जैसे कहा ना, संख्या गणित बहुत कम है बीजेपी के पास। हालांकि बीजेपी के पक्ष में एक अच्छी बात क्या है कि जो 25 सीटों पर अब चुनाव होना है मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद, और उसको कांग्रेस के मुकाबले कम विधायक चाहिए होंगे एक बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए। लेकिन वो चाहेगी कि वो ज्यादा सीटें जीते। कांग्रेस को 25 की 25 सीटें जीतनी होंगी, तब कांग्रेस कहीं सरकार बनाने की स्थिति में आएगी। वो हालात तो शायद कांग्रेस के नहीं बन पाएंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात, जिसकी बात मैं सुबह भी कह रहा था, कि जो खरीद फरोख्त तोड़ फोड़ का काम अभी जारी रहेगा। कमलनाथ भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर बीजेपी के जो अभी मौजूदा विधायक हैं, अगर उसमें 4-5 विधायकों पर अगर सेल लगा लेती है कमलनाथ अपने उससे, तो फिर वो सरकार, ये सरकार भी संकट में आ जाएगी। और बीजेपी की अभी ये कोशिश रहेगी कि अगर कांग्रेस में भी कोई टूट होती है, अगर वो बाकी जो निर्दलीय हैं, दूसरे जो बसपा के लोग हैं, उन लोगों को से इस्तीफा दिलवाकर उनको चुनाव लड़वाया जाए बीजेपी के बैनर के नीचे, तो बीजेपी इस हिसाब से अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो अभी आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत बहुत गर्म रहने वाली है। और इस मौजूदा हालात में शिवराज सिंह चौहान मुझे लगता है कि रेस में बहुत आगे चल रहे हैं, कि बीजेपी आलाकमान भी नहीं चाहेगा कि जो गलतियां कांग्रेस के आलाकमान ने की वो हम ना करें। और उसी के चलते ये सारा घटनाक्रम हुआ, कमलनाथ की सरकार चली गई, क्योंकि कहीं न कहीं केंद्र का नेतृत्व तो बहुत कमजोर था कांग्रेस का, वो फैसला नहीं कर पाया। ठीक है अजीत जी, मैं आपके पास फिर से लौट कर आऊंगा। मेरे दोनों सियासी मेहमान भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक है राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार, कांग्रेस से हमदर्दी रखते हैं, और मनोज यादव, जैसे मैंने बताया था। पहले सवाल लेते हैं प्रेम कुमार से। प्रेम कुमार जी, जब अपना घर ना संभाल पाए तो बीजेपी पे आरोप लगाए। बीजेपी पे आरोप लगाने से क्या होगा सर? आज तो साबित हो गया ना कि आपकी अंदरूनी लड़ाई आपकी सरकार को डुबा ले गई। 45 सेकंड आपके, उसके बाद मनोज यादव। इंटरप्ट मत कीजिए, 3 मेहमान ही हैं सिर्फ। देखिए शहजाद जी, ये स्थिति कोई नई बनी नहीं है। जो 16 विधायकों का जो इस्तीफा था उस पर स्पीकर को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना था, और उस पर जब फैसला आते ही जब उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो सरकार अल्पमत में आ गई। लेकिन ये जो स्थिति बनी है, देखिए स्पीकर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले थे। एक कर्नाटक के समय, जबकि फैसले के बाद ऐसा हो गया कि स्पीकर का डर खत्म हो गया और अब लोग पार्टी छोड़ सकते हैं और उन पर वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। तो ये उसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिला। खरीद फरोख्त जमकर हुई, लालच भी दिया गया, जो आज अगर स्पष्ट नहीं भी हो रहा है तो आने वाले समय में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कैबिनेट में जाएंगे या जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं समूह में, उनको दोबारा
दोबारा चुनाव लड़ा करके जब मंत्री बनाया जाएगा तब ये बात साबित होगी। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इस खरीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग की बात को लेकर के भी चर्चा नहीं हुई। कोरोना, देखिए कोरोना के कारण आज जनता कर्फ्यू देश में लगाया जा रहा है, आज संसद खतरे में है। देखिए राष्ट्रपति तक कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है दुष्यंत सिंह के माध्यम से, और वो कपूर जो हीरोइन है उनके गायिका है उनके माध्यम से सफेदी संसद चल रही है। उस गंभीरता को अगर मध्य प्रदेश के स्पीकर ने समझा तो उसको सुप्रीम कोर्ट या दूसरे जगह में अहमियत नहीं मिली, ताज्जुब है। ठीक है प्रेम कुमार जी, मैंने आपकी बातें सुनी, आप कोरोना तक पहुंच गए, पर मुझे इसका जवाब दीजिए मनोज यादव कि जब पता था संख्या बल नहीं है, ये 16 तारीख को ये ड्रामा निपट जाता, ये इतने दिन इसको खींचने का मतलब क्या था? आपने 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में बर्बाद किए, फिर आपने कोशिशें की सब तरीके से, बेंगलुरु की सड़क पर दंगल किया गया दिग्विजय सिंह द्वारा, तब कोरोना का डर नहीं था। ठीक है, एक सेकंड, मनोज यादव को आने दीजिए ना, मनोज यादव को आने दीजिए, बहुत समय, 1 घंटे का समय, आप 3 ही मेहमान हैं, प्लीज। जी 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 देखिए शहजाद जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सत्य की विजय हुई है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। ये हठधर्मिता अपनाए हुए थे महामहिम राज्यपाल जी ने, जो संवैधानिक मुखिया है। आर्टिकल 164 के तहत संविधान में स्पष्ट उल्लिखित किया गया, उन्होंने कहा कि आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, लेकिन ये हठधर्मिता अपनाए हुए थे और महामहिम राज्यपाल के आदेश का भी उन्होंने पालन नहीं किया। और ये देखिए महामहिम जी ने बहुत जल्दबाजी नहीं की, उनको पूरा मौका दिया और वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय ने कल जो फैसला आया तो उनकी हठधर्मिता टूट गई। अब वो बोल रहे हैं कि वो इस्तीफा देने के लिए अकस्मात ही बिना फ्लोर टेस्ट के ही वो उपस्थित हो गए। स्पष्ट रूप से जो 16 लोगों को उन्होंने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद में 16 लोगों का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया, जो पहले इन्होंने केवल 6 लोगों का इस्तीफा स्वीकार किया था। तो साफ साफ ये संकेत है कि किसान विरोधी, जनता विरोधी, युवाओं की विरोधी जो सरकार थी, जो माफिया राज सरकार चला रहे थे, जो 1984 के सिख दंगों के जो अपराधी रहे हैं, जो भगोड़े रहे हैं, कमलनाथ की सरकार जा चुकी है। जनता जनादेश का जो इन्होंने अपमान किया, जो माफिया राज चला रहे थे, जंगल राज चला रहे थे, उसका पटाक्षेप हो चुका है। और यहां पर जो दोषारोपण कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कोरोना वायरस का, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कोरोना वायरस के ऊपर दिग्गी राजा वहां जाकर के 50 लोगों को लेकर के कर्नाटक में इकट्ठे होते हैं, नौटंकी करते हैं, तो वो तब कोरोना वायरस का समस्या नहीं है। और 7.5 करोड़ जो मध्य प्रदेश की जनता है उसके हितों की अनदेखी कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और एक चीज और मैं बता दूं, शहजाद जी, यहां पर जीत हुई है तो मध्य प्रदेश की जनता की जीत हुई है, और साथ साथ एक जीत और किसी व्यक्ति की भी हुई है, दिग्गी राजा की भी जीत हुई है। एक ही दाव से सिंधिया को भी परास्त कर दिया और कमलनाथ को भी परास्त कर दिया, अपने दोनों प्रतिद्वंदियों को परास्त कर चुके हो, तो जीत हुई है दिग्गी राजा की। अजीत मंडोला जी, मुझे एक बात बताइए कि क्या कमलनाथ आज आकर विक्टिम कार्ड खेल रहे थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के साथ जो है एक तरीके से खिलवाड़ कर रही है बीजेपी, पर दरअसल बात यह है कि इसके लिए लीडरशिप, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप जिम्मेदार है। आप देखिए हर स्टेट में कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर ही ऐसे झगड़े चल रहे हैं जिसके चलते उनकी सरकार जो है गिर जाती है, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो अब राजस्थान में चल रहा है, पंजाब में भी लंबे समय तक झगड़ा चलता रहा, महाराष्ट्र में, हर स्टेट में जो इंटरनल इनफाइटिंग चल रही है उसके लिए क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप जिम्मेदार नहीं है? मैं तो पूरी तरीके से जिम्मेदार मानता हूं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को। अगर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में ताकत होती, एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व होता, तो शायद आज ये स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं होती। समय पर फैसले नहीं कर पाती कांग्रेस, ये बड़ा दुखद है कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, 135 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक बड़ा निराशा का भाव है। सोनिया गांधी भी जानती हैं, राहुल गांधी भी फैसले नहीं कर पाए थे जब उनको मौका मिला अध्यक्ष बनने के बाद। अब ये उम्मीद की जा रही थी कि अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही है सोनिया गांधी, तो वो भी टाइम पे फैसला करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष पहले बना दिया जाता तो आज मध्य प्रदेश प्रेम कुमार, प्रदेश में कमल सरकार, उसके लिए परिवार जिम्मेदार। पूरी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरीके नहीं, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोल तो बहुत बाद में आता है। अगर आप शुरुआत
कंप्लीट कीजिए मंडोला जी। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए कमलनाथ, हाँ देखिए, अगर आप देखें मध्य प्रदेश में कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। वो मुख्यमंत्री बने, इसमें भी किसी को कोई दो राय नहीं है। भले लोग कहते हैं ज्योतिरादित्य, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि मेरे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन आला कमान ने, ठीक है कि वो पुराने नेता थे, मजबूत नेता थे, ताकतवर नेता थे, उनको मौका दे दिया। लेकिन बात उसके बाद शुरू होती है, जब लोकसभा का चुनाव भी आ रहा था तब भी आपने प्रदेश अध्यक्ष का फैसला नहीं करा। उसके बाद जब ये बात लोकसभा चुनाव में इतनी करारी हार हो गई, उसके बावजूद भी पार्टी ने ये नहीं सोच पाई कि हमको कुछ फैसले करने चाहिए। नहीं, प्रेम कुमार, मध्य प्रदेश की सरकार में अगर जी मंडोला जी, एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि प्रेम कुमार और प्रेम कुमार की जो लॉबी है कांग्रेस पार्टी में, जो लीडरशिप को एडवाइस दे रही थी, वो कह रही थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीरियसली मत लीजिए, गंभीरता से मत लीजिए, और इसी तरीके से युवा नेतृत्व को अलग किया जाता है, अलग लगता है उनको, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं फील करते हैं लीडरशिप से। प्रेम कुमार, नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। देखिए शहजाद जी, तात्कालिक कारण कुछ न कुछ होते हैं। हर पार्टी में मतभेद भी रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है वो है कि सत्ताधारी पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है और जिसकी हर ताकत से, हर जगह, हर तरह से मजबूत है, वो खरीद फरोख्त में लगी हुई है। कहाँ खरीद फरोख्त सर? आपके लोग बिकाऊ है क्या? मनोज यादव, इनके एमएलए टिकाऊ नहीं, बिकाऊ है क्या मनोज यादव? आप समझिए, आप मुझे बोले, देखिए इस बात टिकाऊ का सवाल नहीं है। देखिए 16 विधायकों को कभी भी प्रक्रिया के तहत स्पीकर के सामने इस्तीफा देने की स्थिति नहीं बनी, आज भी नहीं बनी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं बनी। ने आरोप नहीं लगाया इस बात को समझिए। भारतीय जनता पार्टी ने बंधक बनाया, लोकतंत्र की भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जबरदस्ती कर रही है। उन्होंने ये कहा कि हम लोग असुरक्षित हैं, मध्य प्रदेश में हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, हमें जनता के काम नहीं करने दिया जा रहा है, जनता के काम नहीं करने दिया जा रहा है, हम असुरक्षित हैं, हमें कमलनाथ जी आते हैं, हमें धक्का देते हैं। मध्य प्रदेश में कोई आरोप नहीं लगाई है, वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर रहे हैं, जनता के इस अधिकार का। अरे सर, सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया है, स्पीकर के इस अधिकार की हत्या हुई है। आने वाले समय में लोकतंत्र इसका चलिए, मैं दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को बस एक सेकंड, मनोज यादव और प्रेम कुमार जी, मैं दोनों को एक ही मिनट के लिए रोक रहा हूं। आप चाहे तो अपना हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि मैं आपको हेडलाइंस बताता हूं, क्योंकि हेडलाइंस बताना भी जरूरी है। पर जब हेडलाइंस के बाद लौटेंगे तो चर्चा इसी बात पर होगी कि क्या कांग्रेस सिर्फ बीजेपी को दोष दे सकती है या उसको अंदर भी झांकना होगा कि उसमें क्या कमी है जिसके चलते अंदरूनी गुटबाजी होती है, झगड़े होते हैं और फिर सरकारें गिर जाती है। इस पर करेंगे और चर्चा, पर पहले आप देखें हेडलाइंस, और हेडलाइंस देखते देखते सैनिटाइजर जरूर। तो राइट अलोंग में आपका फिर से स्वागत है, और सवाल यह है कि कांग्रेस लूजेस मध्य प्रदेश, ये हैशटैग भी है, पर कांग्रेस लूजेस मध्य प्रदेश मतलब कांग्रेस का तो हाथ मध्य प्रदेश से तो चला गया, अब अगला महाराष्ट्र की जो है बारी है। मंडोला जी से सवाल लेते हैं, मध्य प्रदेश संकेत, महाराष्ट्र संदेश, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? फिर से अपने क्रिस्टल बॉल में देखिए जरा। नहीं, देखिए राजनीति में कब कहां क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में जब शिवसेना ने सरकार बनाई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा कि कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, लेकिन राजनीति में मैंने कहा नहीं कि कब क्या घटना घट जाए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जहां तक कांग्रेस के नेतृत्व का सवाल है, अब कांग्रेस को इस मामले में बहुत सोच समझकर अपने सारे फैसले करने होंगे, तुरंत करने होंगे, क्योंकि अभी भी कई राज्यों में कई फैसले अटके हुए हैं। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात, आश्वासन कई लंबे समय से दिया जा रहा है, लेकिन वहां पर भी आप देखिए, मतलब जो जानकारी मेरे पे है, वहां पर अगर इन्होंने 1-2 महीने में, 2-4 महीने में कुछ नहीं करा तो कुछ न कुछ उथल पुथल पंजाब में भी होगी। 2022 में पंजाब में चुनाव है, तो वहां कहीं न कहीं कांग्रेस में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। वहां पे कई सारी कमजोर कड़ियां हैं। आपने जैसे अब महाराष्ट्र की बात करी, तो महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो संजय निरुपम तो बराबर मोर्चा खोले हुए हैं, किसी से छिपा नहीं है। और जो वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे जैसे नेता, कई और दूसरे नेता उम्मीद कर रहे थे कि उनको राज्यसभा से मौका मिलेगा, वो मौका भी नहीं मिला। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन वो चुनौतियों से निपट पाएंगे ये देखना होगा आने वाले दिनों में। ये देखना होगा आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत मंडोला जी। प्रेम कुमार जी सुन रहे हैं ना आप?
खतरे के संकेत है। ये संक्रमण जो है मध्य प्रदेश से अगला नंबर महाराष्ट्र में फैल सकता है। बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, संक्रमण से बचने के लिए क्या करेंगे? फैसले जल्द लेने होंगे, लीडरशिप को, युवा नेतृत्व को मौका देना होगा, थोड़ा सा आपको संपर्क में रहना होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ट्रीट मत कीजिए सबको। जी देखिए, मेरी बात सुनिए कि हर संकट की घड़ी जो है कुछ न कुछ सीख लेने के लिए होती है। उस हिसाब से कांग्रेस आलाकमान निश्चित रूप से इससे सीख लेने की कोशिश करेगी। लेकिन इस समय जो ये बताया जा रहा है कि सारा कुछ हुआ है तो क्योंकि कांग्रेस की गलती है, ये बहुत हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। देखिए, हर मोर्चे पर इस लोकतांत्रिक सरकार को गिराने के लिए गलत मापदंड अपनाए गए, अपहरण हुए, उनको चार्टर्ड प्लेन से ले जाया गया, सर ये सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना ना आपकी बात, अलग रखा दे चुके थे उनको। स्पीकर मनोज यादव की दुहाई देने वाले हैं प्रेम शुक्ला जी, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले आप ही हैं। ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। कम कर दिया गया, सीमित कर दिया याद कर लीजिए, आपातकाल लागू करने वाले आप हैं। 124 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, 124 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जिसमें 88 बार कांग्रेस ने लागू किया। संविधान के हिसाब से इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा गांधी बनाने वाले आप ही लोग हैं। तो बात नहीं है। उसके बाद अरे सर, आप लोगों ने हत्या की है। आप 1998 को याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश का मामला याद कर लीजिए, जगदम्बिका पाल को जगदम्बिका पाल की किस तरह सरकार बना दिया। 2005 को याद कर लीजिए, 2005 में झारखंड को याद कर लीजिए, कानून को 2006 में तो आपने और संसार कर दिया। एक निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को, निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को आपने राज्यसभा सीएम बना दिया, दिलवाए, उनको अपने से टिकट दिलवाया, खरीद आपने। और इस तरह से 2006 में क्या हासिल किया था? आपने तो एक नई किस्म की खरीदारी एक मिनट शुरू कर दी है। लोकतंत्र को हमेशा प्रेम जी, प्रेम कुमार और मनोज यादव एक एक करके मनोज यादव एंड प्रेम कुमार, एक सेकंड, थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा ऑर्डर लाते डिबेट में, ऑर्डर लाते। प्रेम कुमार, मनोज यादव, दोनों से। मनोज यादव, आपसे सवाल है। मनोज यादव, ये आप ही की पार्टी थी, आप ही के लोग थे, आप ही के नेता थे जो कांग्रेस की तरफ उंगली करके कह रहे थे, देखिए महाराष्ट्र में इन्होंने हमारे साथ कैसे किया, हम शिवसेना के साथ लड़े थे, इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी कर लिया। तो आज अगर कांग्रेस वाले ये आरोप आप पर लगाते कि आपने मध्य प्रदेश का मैंडेट चोरी कर दिया, तो कोई गलत बात नहीं है, और कम से कम आपको अधिकार नहीं है कल से इनको ये ताना देने का। शहजाद जी, जब महाराष्ट्र में ये सब पूरा प्रकरण चल रहा था कि जिस तरह से लोकतंत्र की उस समय हत्या कर रहे थे, तो आरोपी यही लोग थे। आप मुझे जरा बतला दीजिए, उस समय ये बोल रहे थे कि जो शीर्ष नेतृत्व भाजपा का, उसके दम्भ के कारण उसका गठबंधन टूट गया है। अरे भाई, आज क्या हुआ है? आज आप दोहरी नीति अपना रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं, आज आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं मध्य प्रदेश में। जवाब दीजिए, हमारी सरकार छीन ली है। अरे भाई, आपके दम्भ की वजह से, राहुल गांधी के दम्भ की वजह से, सोनिया गांधी के दम्भ की वजह से सरकार गई है। जवाब ले लो। जो भी करते हैं ना, उनकी सरकार चला रहे थे, मुझे जरा बताइए ना। करप्शन भी करते हैं, पूरे बड़े पैमाने पर करते हैं। देखिए, बिहार की नीतीश सरकार याद है ना? अरे महागठबंधन सरकार जीत के आई थी बिहार में, पूरे नीतीश सरकार, वो सरकार का ही अपहरण कर लिया। इतना बड़ा काम किया इन्होंने खरीद फरोख्त में राज्यसभा के सांसदों को इस्तीफा दिलवा के चुनाव लड़ा के बहुमत हासिल की है। ये क्या सिखाएंगे देश के हर हिस्से में? इन्होंने, देखिए, आपको याद होगा क्या सीबीआई, क्या ईडी, एक एक करके मनोज यादव कंप्लीट करने दीजिए। जगह क्या न्यायपालिका, हर जगह इन्होंने डबल लाइन खड़ी की है, काम किए हैं, और परिवार की चापलूसी पूरे शासन, पूरे लोकतंत्र का अपहरण किया है। और इस मामले में सोनिया गांधी है, प्रेम कुमार जी, एक सेकंड, मनोज यादव, मनोज अपहरण भी करते हैं, एक एक करके बात रखते हैं ना, एक एक करके बात रखते हैं। मनोज यादव, एक सेकंड, प्रेम कुमार, हो जाता है, प्रेम कुमार जी, मैं तो एक एक करके ही बात कर रहा हूँ। ठीक है। मनोज यादव, उनकी भी बात सुन लेते हैं। दो ही लोग हैं आप, दो ही लोग हैं और कोई नहीं है, आप दो ही गेस्ट हैं, तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। प्रेम कुमार जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल यह है कि स्पीकर ने जिस तरीके से वो पेश आए, जी, पहले 6 इस्तीफे तो मंजूर कर लिए, 16 इस्तीफों पर तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं आया। स्पीकर, एक सेकंड सर, मुझे तो सवाल पूछने दीजिए। मनोज यादव प्लीज, स्पीकर का जो किरदार रहा, जिस तरीके से वो सरकार को बचा रहे थे जो अल्पमत में आ चुकी थी, उस पर भी तो आप संविधान की दुआई देते हैं हर रोज, तो उस पर भी तो कुछ बोलिए। स्पीकर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे ना आप लोग सरकार बचाने के लिए। मैं बोल रहा हूं, देखिए शहजाद जी,
स्पीकर ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको कि संवैधानिक रूप से गलत बोले। आपने कहा कि कुछ के इस्तीफे स्वीकार किए और कुछ के नहीं किए, तो ये बात स्पीकर पर उठती है, निश्चित रूप से उठती है। लेकिन इसको भी किसी ने गलत नहीं ठहराया है सुप्रीम कोर्ट में भी। मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, ये सवाल उठता है, पर उन स्पीकर को संतुष्ट होने का अधिकार था, उस अधिकार में कटौती हुई, वो अधिकार उनको एक्सेस करने नहीं दिया गया। 16 विधायक उन तक नहीं आए, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इस बात को मानिए कि स्पीकर के अधिकार की कटौती हुई है। गजब बात है। पर एक मिनट, हम लोग आगे चले उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण सवाल भी है, और आगे मध्य प्रदेश में क्या होगा उस पर भी सवाल है। पर मैं आगे चलूं उससे पहले हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने बात की है कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक टांका से। सुनिए विवेक टांका का क्या कहना है, लौट कर आएंगे डिबेट में उसके बाद। मध्य प्रदेश ने कमलनाथ ने एक लंबी चौड़ी इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके बाद साफ कहा कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक टांका जी मौजूद है। विवेक जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी, लोग क्योस लगा रहे थे कि फ्लोर टेस्ट होगा नहीं होगा, क्या बीजेपी के एमएलए आए थे, लेकिन एक सोबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कमलनाथ ने एज अ सीजन पॉलिटिशियन कही और अपने 15 महीने का जो उन्होंने कामकाज था वो बताया। लेखा जोखा देखिए, कमलनाथ जी एक बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं और उनके बारे में यही एक्सपेक्टेड था कि अगर उनको लगेगा वो अल्पमत में है तो वो खुद ही त्यागपत्र दे देंगे। उनको कोई हवस नहीं है पावर की जैसे हम दूसरों में देखते हैं, और ये पूरा बहुत दुखद घटना है जिस प्रकार से हमारे 19 एमएलएस को बाद में और 3 और ऐड हो गए, उनको अगवा करके बंधक बनाया जाता है। बंधक ही मैं कहूंगा कि अगर उनसे कोई मिल नहीं सकता है, उनको 7 स्टार होटल में ठहराया जाता है, 3 चार्टर्ड प्लेन में दिल्ली से बैंगलोर ले आया जाता है, HAL के सिक्योरिटीज उन्हें उतारा जाता है और वहाँ लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी लगाई जाती है जिससे कोई अंदर ना जा सके। उनके परिवारजन भी उनसे नहीं मिल सकते, पार्टीजन भी नहीं मिल सकते। वो और फिर एक ट्रस्ट एक कॉन्फिडेंस वोट होता है जिसमें वो आएंगे ही नहीं। सर, दिक्कत कहां से हो गई? क्योंकि शुरुआत में हमने देखा कि कमलनाथ बहुत कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, हम बहुमत साबित कर देंगे। मैं भी भोपाल गया था, आप लगातार कमलनाथ जी के साथ ही मीटिंग्स में थे, दिग्विजय सिंह वहां मौजूद थे, फिर दिग्विजय सिंह बैंगलोर में गए। दिक्कत कहां पर आ गई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको मानना पड़ेगा, और आप सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब आप 6 मिनिस्टर्स जो विधायक थे उनका इस्तीफा मान रहे हैं तो बाकी का मानने में आपको दिक्कत क्या है? देखिए, ये इस्तीफे की बात स्पीकर का डोमेन है जिसमें ना तो हम हस्तक्षेप कर सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट कर सकती, ये देश का कानून है। दिक्कत इस बात की थी कि जो लोग वहां पर बंधक थे वो हमारे एमएलए थे और बीजेपी के कब्जे में थे, और बीजेपी की पुलिस, स्टेट की पुलिस लगी थी, और उनको भोपाल लाने का व्यवस्था हम नहीं कर सकते थे, वो ही कर सकते थे। हमको उनसे बात करने की भी परमिशन नहीं थी या अलाउड नहीं थे। इस परिस्थिति में अगर आप किसी मेजॉरिटी गवर्नमेंट के 22 लोगों को बंधक बना लो और कल को ट्रस्ट वोट होता है और वो नहीं आते हैं तो हम माइनॉरिटी हो जाएंगे। ये एक नया तरीका निकला इस देश में। तो ये थे विवेक टांका, बात कर रहे थे हमारे संवाददाता रजत से। पर बात अब पीछे की नहीं, बात आगे की होनी चाहिए। तो चलिए मनोज यादव, आप हमें बताइए कि मध्य प्रदेश झांकी है, राजस्थान महाराष्ट्र बाकी है क्या? जी, देखिए शहजादी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी में जो अभी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे वो उस पार्टी में ना तो आंतरिक लोकतंत्र है और ना ही ये लोग बाह्य लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। लोकतंत्र की कितनी बार हत्या की है इस कांग्रेस पार्टी ने, पूरा इतिहास भरा पड़ा है इनका। आंतरिक लोकतंत्र है नहीं। आज कांग्रेस में एक बड़ा खेल चल रहा है, ये ओल्ड वर्सेस यंग की लड़ाई चल रही है। और जितने भी ये जो युवा चेहरे हैं, सचिन पायलट हो, जतिन प्रसाद हो, चाहे जानबूझ के केंद्र में वो स्थान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनको विश्वास है कि युवा गांधी जो 50 साल का अबोध बालक है उसका करियर चौपट हो जाएगा, उसका करियर नहीं बनेगा। इसलिए जितने भी सवाल का जवाब लेने कुशल नेता है उनको ये लोग आगे नहीं बढ़ते। प्रेम कुमार, सवाल 2 है, क्या आंतरिक कला है। मनोज यादव छोटा छोटा रखिए इंटरवेंशन।
आप दो ही लोग हैं, मनोज यादव जवाब भी दे दीजिए ना। प्रेम कुमार जी, एक सेकंड मनोज यादव, सवाल वायरस ने देश को बर्बाद कर दिया था, जिससे कोरोना वायरस ठीक है मनोज, सवाल छोटे रखिए, दो ही मेहमान है, बार बार मैं कह रहा हूं बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, मोनोलॉग नहीं होना चाहिए। प्रेम कुमार, क्या आत्मचिंतन करने की जरूरत है? और दूसरी बात, क्या राहुल गांधी के चलते युवा नेतृत्व जो है उसको कुर्बान किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है, ताकि एक राहुल गांधी सफल हो सके? दो सवाल है, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो बिल्कुल आत्मचिंतन की आवश्यकता सबको है, क्यों नहीं है? और जब सबको नहीं, कांग्रेस की बात कीजिए ना, आप तो सबकी आत्मचिंतन सबके आत्मचिंतन की बात मत कीजिए। और दूसरी बात, आप अपनी कांग्रेस की कीजिए। नहीं, मैं सबके करने के साथ साथ कांग्रेस की भी कह रहा हूं कि एक सरकार चली गई है तो आत्मचिंतन की आवश्यकता है, बिल्कुल रहेगी। और दूसरा, जो आप राहुल गांधी का प्रश्न उठा रहे हैं नेतृत्व का, तो राहुल गांधी ने तो हमेशा मैं प्रेम कुमार जी को आत्मचिंतन का छोटा सा मौका दे रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो तुरंत लौटकर ये सवाल पूछेंगे कि आगे का रास्ता क्या है मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर और कांग्रेस की सियासत को लेकर। क्या कांग्रेस एक के बाद एक अपनी स्टेज खोती जाएगी और मध्य प्रदेश का अगला किंग, अगला राज किसका होगा? शिवराज का होगा या नरोत्तम मिश्रा का होगा? किसका राज होगा? ये सवाल लेंगे। लौट कर तुरंत आइए ब्रेक के बाद। तो चलिए हम आगे बढ़े, उससे पहले बता दें ब्रेकिंग न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। हैं एक तरह से कह सकते हैं, एक नेतृत्व के तौर पर प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं इस क्रिटिकल जंक्शन पे पूरे देश का एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं। वो एक पूरे देश का चेहरा है, आशा उम्मीद बने हुए हैं और उन उम्मीदों को प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री शायद यही वजह है कि हर एक पहलू पर वो लगातार खुद नजर रख रहे हैं और खुद इस वजह से उन्होंने ये राज्यों की तो राइट अराउंड आखिरी पड़ाव में और आखिरी पड़ाव में सवाल यह है प्रेम कुमार जी, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया 1-1.5 साल से बगावती सुर अपना रहे थे, आप लोगों ने नजरअंदाज किया। पार्टी के ऊपर हमेशा परिवार रहता है, क्या यही बात जिम्मेदार नहीं है कमलनाथ सरकार के गिरने के लिए? देखिए, आप लगातार ये बात कह रहे हैं और दूसरे तमाम लोग भी ये बात कहते हैं कि इस स्थिति के लिए अकेले कांग्रेस जिम्मेदार है। देखिए, ये कांग्रेस के भीतर या किसी भी पार्टी में कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है और उससे निपटा जाता है। यही लोग थे जो मिलकर के इलेक्शन लड़े और बीजेपी की सरकार को उखाड़ने का 15 साल बाद यही नेता थे, यही गुटबाजी थे, यही सारे लोग नाकाबिल नहीं है। मनोज यादव, क्या अब कांग्रेस के नेतृत्व की कमी को बार बार बीजेपी पर दोष मढ़ना ये कहां तक जायज? बीजेपी क्या बताएगी कांग्रेस के कमी का नेतृत्व? वो अपनी कमी का नेतृत्व उनकी तो सरकारें नहीं गिर रही ना, उनकी तो सरकारें बन रही है। कि गुजरात दंगे के कारण आरएसएस ने उसको ऐसा बैन किया, उनको सीन से बाहर हो गए। आडवाणी जी ने फाइनल कमेंट जल्दी से मनोज यादव, 10 सेकंड। राजनीति से बात कर दिया, परिवार से बात, कोई बड़ा परिवार नाच ना आए आंगन टेढ़ा। प्रेम कुमार जी, आप कितना ही चिल्ला लीजिए, आप कितना ही कुछ कर लीजिए, राहुल गांधी के अलावा कुछ होने वाला नहीं है वहां पर। चाहे वो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, केवल उन्हीं का चलने वाला है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा, ठीक है मनोज यादव और प्रेम कुमार जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस की एक के बाद एक सरकारें जो है वो गायब होती रहेगी। तो इसीलिए आज जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो महाराष्ट्र तक कोरोना का संक्रमण तो फैल चुका है, पर ये वाला संक्रमण ना फैले इसके लिए कदम उठाने होंगे कांग्रेस के नेतृत्व को। पर कोरोना के खिलाफ जो प्रधानमंत्री ने अपील की है जनता कर्फ्यू की, उसको आप जरूर फॉलो कीजिए, प्रतिक्रिया लीजिए। इंडिया न्यूज पर हम तमाम खबरें इसके बारे में बता रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए, अपना ख्याल रखिए, हाथ धोते रहिए। हम मिलेंगे कल एक और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।